वो होंगे आपके हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जैसे कौन कौन, एग्जाम्पल में लिखो HCl जब बना होगा तो आपने इसको HCl लिख दिया। दूसरा हो गया आपका NH3 अमोनिया का मॉलिक्यूल हो गया। साथ में CH4 ये आपका मीथेन का मॉलिक्यूल हो गया, मीथेन का मॉलिक्यूल। ओके, तो कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बाद में ना, तो सिंगल टाइप से बने हैं तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। तो अगर दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड, अगर तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो हम लोग क्या कहते हैं, उसको ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। नाउ यहाँ पर है उनमें से हमने देखा है कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, तो दोज मॉलिक्यूल्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप्स ऑफ एटम्स ओनली आर कॉल्ड, ठीक है, आर कॉल्ड होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो जो केवल एक प्रकार के एटम से बने होंगे उनको हम होमो एटॉमिक कहा करेंगे। जैसे H2 बन गया ना, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल, दूसरा हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल, H2 बन गया। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ने O2 बना दिया, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ने N2 बना दिया, क्लोरीन और क्लोरीन ने क्या बना दिया, Cl2 बना दिया। तो एक जैसे एटम्स हैं। अगर इन एटम्स को हम लोग चेंज कर दें ना, दोज मॉलिक्यूल्स विच आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, जो अलग अलग प्रकार के एटम से बने होंगे उनको हम लोग हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहा करेंगे। जैसे इसमें देखिए HCl बना, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन का एटम हो गया, एक क्लोरीन का हो गया, नाइट्रोजन N2N हो गया और हाइड्रोजन हो गया, अमोनिया सॉरी मीथेन बन गया, एक हो गया आपका कार्बन, दूसरा क्या हो गया आपका हाइड्रोजन। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। एक तरीके के एटम्स से बने हुए हैं तो होमो एटॉमिक, डिफरेंट तरीके एटम से बने हो तो आपके हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहे जाएंगे। तो आपको इलेक्ट्रॉन डोनर स्ट्रक्चर बनाना है किसका, वाटर का ना। ये आप लगाइए इस पर H2O, तो हाइड्रोजन कितने हैं, दो, और ऑक्सीजन कितने हो गए, एक। तो इसके पास में ज्यादा है। जैसे आपने क्या किया, एक हाइड्रोजन रख दिया, यहाँ एक हाइड्रोजन रखेंगे, और ये आप बनाना चाहो तो ये इसका सेंटर हो गया और ये इसका बाहर वाला सर्कल हो गया। इसको हमने एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया इसके ऑर्बिट में। इसके बाद में प्लस बीच में आप रख दो ऑक्सीजन को, ये हो गया आपके ऑक्सीजन। अच्छा, और इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 6, ठीक है। इसको आपने रखा ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के बाहर वाला सर्कल हो गया जहां इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 6, ये पता है ना। हाँ, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हो गया 1 और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का हो गया आपका 6 सॉरी 8 ना, 8 हो गया, यानी कि 2,6 6 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाने हैं। तो दो इलेक्ट्रॉन को 1 2 और साथ में 3 और 4 ऐसा आपने दिखा दिया। ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया, दोनों ओर देना ना मेरे को, दूसरी ओर। फिर एक और हाइड्रोजन हम लोग लगा देते हैं, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ऐसा आपने दिखा दिया, ये बाहर इसके सर्कल जहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसको एक चाहिए तो इसने इसके साथ में दोस्ती कर ली ऐसे, ठीक है, जब चाहिए होगा ऐसा ही बना देगा। और यहां से एक चाहिए, इसको भी एक चाहिए ना, तो ऐसे इसकी दोस्ती कर ली। इसको एक चाहिए, यहां से ले लिया, इसको एक चाहिए, यहां से ले लिया, और इसको दो चाहिए तो एक यहां से मंगा दिया, एक यहां से मंगा दिया। इस तरीके का इसका फिगर बन गया। और अब इसको एक साथ दिखा दो पूरे सर्कल में। अगले स्टेप के लिए जैसे एक हाइड्रोजन का सर्कल हो गया और ये आपने एक बड़ा सा सर्कल लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद में ये आपने ऑक्सीजन के लिए बड़ा सा सर्कल लगा दिया और यहाँ पर को ऑक्सीजन का सेंटर हो गया। इसके पास में कितना है, 2 4, ये 2 और 4 जो है अपनी जगह पर एचडी बने हुए हैं। इसका एक और इसका एक, इसको एक कंबाइंड सर्कल में रख दो। अगेन यहां से भी एक सर्कल बना दो तुम हाइड्रोजन के लिए, ये हाइड्रोजन का क्या हो गया, सेंटर हो गया, ठीक है, इस तरीके से। और इनका जो कंबाइंड है एक और एक को ऐसा इसको दिखा दो, ये बन गया ना। ऑक्सीजन के 2 4 6 8 ये पूरे हो गए, हाइड्रोजन के ये दो पूरे हो गए, हाइड्रोजन के ये दो पूरे हो गए। और अगले स्टेप में आप चाहो तो इसको कितना, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई ना, तो हाइड्रोजन और साथ में ऑक्सीजन और साथ में कितना आ गया आपका हाइड्रोजन, इस तरीके से। और फाइनली ये जो आपका फिगर बना, ये जो आपका फिगर बन गया, आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको H2O का मॉलिक्यूल लिख सकते हो, H2O का मॉलिक्यूल। ये क्या है, ये आपका हाइड्रोजन का एक एटम है, ये क्या है, ये ऑक्सीजन का एटम हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका हाइड्रोजन का H का एटम हो गया। और नाउ अभी क्या बन गया आपका मॉलिक्यूल, इसको आप लोग क्या कहेंगे, वाटर मॉलिक्यूल, एक मिल गया ना, तो आप इसको कह दोगे वाटर का मॉलिक्यूल। बस इस तरीके से दिखाना है, वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है। हाँ, नोट डाउन, ये वाटर के लिए कहा है। इसी तरीके से अब बनेगा आपका अमोनिया। हाँ,
ये है आपका अमोनिया, अमोनिया दैट इज NH3। तो अमोनिया सॉरी हाइड्रोजन कितने हो गए 3 और नाइट्रोजन कितने हो गए हैं 1 ना। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर उसके पास तो कितना है 1 इलेक्ट्रॉन, और जो नाइट्रोजन है ये है 7 और 2 कितना 5 आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसको रखना तुम लोग हाँ सेंटर में, यहाँ हम लोग रखते हैं एक सेंटर में हमने रख दिया N और 5 इलेक्ट्रॉन है इसके, तो 5 इलेक्ट्रॉन में से आपने 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ शो कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसके लिए रख देते हैं। अच्छा ऐसे दिखाओगे, पहले आपने इसको ऐसा किया N, ये इसका न्यूक्लियस बन गया और इसको आपने क्या दिखा दिया इसका दैट इज इसका ऑर्बिट। हाँ इसमें से इसके ये 5 हैं तो 2 को हमने यहाँ रख दिए हैं, बचे हैं 3 क्योंकि इसके साथ में 3 हाइड्रोजन लगने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ रखो, 1 को यहाँ रख दो और 1 को यहाँ रख दो, ठीक है। अच्छा अब 3 हाइड्रोजन लगने हैं, एक हाइड्रोजन का ये न्यूक्लियस छोटे डंडे से और ये इसका ऑर्बिट बना दिया, इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन। अब एक यहाँ दिखाओ, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ऐसा हमने दिखाया और इसके बाहर से क्या बन गया इसका न्यूक्लियस, ठीक है। और इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है। अगेन यहाँ आपको ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और उसके बाहर से ये इसका ऑर्बिट और ये क्या हो गया इसका 1 इलेक्ट्रॉन को शो कर दिया गया। नाउ अब इसकी दोस्ती, इसको हाइड्रोजन को यहाँ से नाइट्रोजन से मिल जाएगा तो हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी हो जाएगी, यहाँ से हाइड्रोजन ने लिया तो हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी, यहाँ से हाइड्रोजन ने लिया तो इस हाइड्रोजन की वैलेंसी भी पूरी होगी, और नाइट्रोजन ने तीनों जगह से लिया तो उसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से ये बन गया, ठीक है। अब इसको एक सर्कल के अंदर में दिखा दो, इसको एक सर्कल में, अब कंबाइंड सर्कल दिखाएंगे ना। तो पहले हमने एक नाइट्रोजन का ये न्यूक्लियस बना दिया और इसके लिए एक बड़ा सा सर्कल हमने ऐसा घुमा दिया, ठीक है। और एक सर्कल हाइड्रोजन और न्यूक्लियस नाइट्रोजन के लिए, एक सर्कल हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के लिए ना कंबाइंड सर्कल, और यहाँ वाला सर्कल भी क्या बनेगा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के लिए। ये इसका सेंटर है ऐसा दिखाओ, ये इसका सेंटर है इस तरीके से, ये इसका सेंटर है ऐसा आपने दिखा दिया। इन दोनों में शेयरिंग हुई कितनी 1 1 की, इन दोनों में शेयरिंग हुई 1 1 की, इन दोनों में शेयरिंग होगी 1 1 की। ये वाला ना इसको हम लोग कंबाइंड दिखा रहे हैं, इसको हम लोग एक साथ दिखा रहे हैं, इसको एक साथ दिखा रहे हैं, ये दोनों जगह काम आएगा। और ये क्या है इसके, ये बचा वाला सिस्टम हो गया। नाउ इस तरीके से हाँ तो ये क्या बन गया आपका नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। अब इसको अगर आप बॉन्ड के फॉर्मेट में दिखाएंगे तो ये आ गया आपका बीच में नाइट्रोजन, ठीक है। यहां से लगा है एक हाइड्रोजन, यहां से लगा है एक हाइड्रोजन, इसी का नया रूप, एक एक इलेक्ट्रॉन एक डंडा, एक एक इलेक्ट्रॉन एक डंडा लगा दिया, एक एक इलेक्ट्रॉन एक डंडा, इसको हम लोग क्या कहते हैं बॉन्ड, ऐसा बन गया। अगले स्टेप में आप इसको NH3 ऐसा लिख सकते हो, क्लियर है, नोट डाउन। अगला फिगर हम लोग बनाते हैं कार्बन, ठीक है। एक हो गया आपका कार्बन और उसमें, ठीक है, मोनो मतलब क्या हो गया आपका 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब कितना हो जाएगा 3 और टेट्रा मतलब कितना हो जाएगा 4। और क्लोराइड है ना, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, क्लोराइड इसका मतलब क्या है कि कार्बन है और उसके साथ में क्लोरीन है, और क्लोरीन कितने लगे होंगे 4 लगे होंगे, 4 लगे होंगे, ठीक है। तो CCl4 इसका फॉर्मूला क्या बन गया CCl4, ठीक है। तो सेंटर में हमको किसको रखना है एक कार्बन, ये हो गया आपका कार्बन का न्यूक्लियस, और इसके बाहर से कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 1 2 3 4, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन हो गए। और साथ में क्या लगाने हैं 4 क्लोरीन लगाने हैं, यहां है क्लोरीन का एटम Cl और इसके बाहर से बना देगा एक सर्कल, ये पहला वाला क्लोरीन, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं याद ना आपको, ठीक है। ये हो गया आपका Cl जो कि होता है 17 2 8 7 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाने हैं। तो एक इधर की ओर दिखाइएगा 1 2 3 4 5 6, इसके लिए 7, ये बन गया। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे डॉट से भी दिखा सकते हो, उसको आपने डॉट से दिखाया, इसको आपने क्रॉस से दिखा दिया। क्लोरीन का एक एटम, ये उसका ऑर्बिट और इसके 7 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से। एक और दिखाना है, यहाँ आपको क्लोरीन का ये न्यूक्लियस और साथ में इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 and 7, this one. Again Cl, another chlorine, this is the orbit, and 1 2 3 4 5
6 एंड 7, इस तरीके से आपने ये इलेक्ट्रॉन दिखाए। अब इनके बीच में दोस्ती कर लो ना, ऐसा एक यहाँ से बॉन्डिंग होगी, एक बॉन्डिंग यहाँ से हो गई और एक बॉन्डिंग यहाँ से हो गई, इस तरीके से आपने इसको बना दिया ना। हाँ, अब इसको क्या करोगे, कंबाइंड फॉर्मेट में, इनको एक कंबाइंड फॉर्मेट में लेके आओगे। Cl को रखो तुम बीच में और यहां से बना दो तुम बड़ा सा सर्कल, ऐसा आपने बना दिया, ठीक है। और एक क्लोरीन के लिए सर्कल यहां से काटो कंबाइंड फॉर्मेट, एक फॉर्मेट यहां से काटो कंबाइंड, एक यहां से काट दो कंबाइंड और एक यहां से काट दो ऐसा कंबाइंड ना। और ये क्या है आपके, ये हो गया आपके क्लोरीन, Cl एक, Cl दो, Cl तीन और साथ में Cl चार, ये बन गया ना। हाँ, इसके पास में कितने हैं, 7 है, 1 2 3 4 5 6, ये 7 आ गया। और मिस्टेक, ये कार्बन ना, हाँ बीच में कार्बन, हाँ ये कार्बन का एक हो गया। नाउ 1 2 3 4 5 6 और ये इसका क्लोरीन का 7 और ये कार्बन वाला 8 ना। 1 2 3 4 5 6 और ये इसका 7 और कार्बन का एक, 1 2 3 4 5 6 और ये इसका हो गया 7 और कार्बन का हो गया एक, इस तरीके से बन गया ना। सबकी वैलेंसी पूरी होगी, सबकी वैलेंसी पूरी हुई। अच्छा इसको दिखाए ना, ऐसा आप इसको दिखाओगे। और इसका नया फिगर क्या बनेगा, यहाँ है कार्बन, एक क्लोरीन, साथ में एक क्लोरीन, एक और क्लोरीन और एक और क्लोरीन, ठीक है। और अगले स्टेप में Cl4 ऐसा आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। हाँ नोट करें। नेक्स्ट वन लीजिए आप, मीथेन ना। क्या फॉर्मूला होता है इसका, याद है? हाँ, ये हो गया आपका मीथेन और जिसको आप लोग क्या कहते हैं, CH4। तो एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन ना, एक कार्बन ले लो, ये इसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 और 4 हाइड्रोजन लगा दो। हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये हाइड्रोजन का ऑर्बिट, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये हाइड्रोजन का ऑर्बिट, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन नाउ। और हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये हाइड्रोजन का ऑर्बिट, इसका एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और ये इसका ऑर्बिट, ये इसके एक इलेक्ट्रॉन को शो कर दिया ना। हाँ, इनके बीच में दोस्ती करा दो ऐसे एक, और इनके बीच में दोस्ती करा दो 2, ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका 4, इस तरीके से आपने इसको शो किया ना। अब एक कंबाइंड फिगर में लेके आना, कंबाइंड फिगर, बीच में लिखो आप कार्बन, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, एक बड़ा सा सर्कल बनाइएगा और इसमें एक, ठीक है, ऐसे इंटरसेक्ट करते हुए ना कॉमन पोर्शन आप इसमें लेके आइएगा, कॉमन पोर्शन ऐसा, इसमें 1 2 1 2 1 एंड 2 1 एंड 2 ऐसा आप इसमें दिखा सकते हो। ये क्या आपके हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन 1, ये हाइड्रोजन 2, ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन 3, ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन नंबर 4, ठीक है। तो बन गया 2 2 2 2 इसके, और 2 4 6 8 ये कार्बन के तैयार हो गए। और अगले स्टेप में एक कार्बन और साथ में कितने हो गए आपके 4 हाइड्रोजन, 1 1 इलेक्ट्रॉन लेकर, 1 1 इलेक्ट्रॉन लेके इसकी दोस्ती हो रही है, इसलिए ये कैसा बन गया आपका सिंगल बॉन्डेड बन गया, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। और फाइनली CH4, ठीक है। इसको आप लोग क्या कहोगे, ये आपके एटम 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 है, ठीक है। और ये क्या बन गया आपका मीथेन का मॉलिक्यूल, ठीक है। नंबर ऑफ एटम से जुड़ेंगे तो आपका मीथेन का मॉलिक्यूल बनेगा। ड्रॉ दिस फिगर, बुक में भी आपको ये गिवन है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो कार्बन हो गया आपका 6, 2 कमा कितना 4, ऑक्सीजन कितना हो गया आपका 8 और 2 कमा कितना 6, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। तो कार्बन को आप रखोगे सेंटर में और दोनों ओर ऑक्सीजन रखोगे ना, कार्बन को आप रखने वाले हो सेंटर में, विच इज एक कार्बन को सेंटर में C, और ये इसका न्यूक्लियस, और इसके पास में कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन है, और यहां आप बना दोगे ऑक्सीजन का एटम और साथ में ये इसका ऑर्बिट, एक ऑक्सीजन का एटम यहां बनाओ और इसमें क्या लगा दो, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। अब देखिए इसको चाहिए 2 और इसको क्या चाहिए 1 1 ना, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक ऑक्सीजन एटम को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और कार्बन को 4 चाहिए। अब इसके पास में 4 है, अब क्या करेगा ये 2 2 की दोस्ती करेगा, 1 2 3 4 5 6, ये इसके 6 इलेक्ट्रॉन तैयार कर दिए गए हैं। और इसके भी 1 2 3 4 5 6, ये इसके 6 इलेक्ट्रॉन हैं। और कार्बन के पास में हम लोग 1 2 3 4 ऐसा लगाते थे,
जब 1 1 चाहिए, लेकिन इसको 2 चाहिए ना। अब हम लोग ऐसे करेंगे, इसके 2 को यहाँ रख देते हैं और 2 को हम लोग यहाँ रख देते हैं। अब 2 2 की बॉन्डिंग चल रही है, ठीक है, 2 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तो क्या बनेगा आपका डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो बाकी आप इसको ऐसा क्लोज कर सकते हैं कि ये भी यूज कर सकता है, ये भी यूज कर सकता है, इनके बीच में क्या होगी, शेयरिंग होगी, दिस वन। और अगले स्टेप में एक कंबाइंड फॉर्मूला बना सकते हो, कार्बन ये इसका न्यूक्लियस और एक बड़ा सा इसका न्यूक्लियस बना दिया, ठीक है, एक ऑक्सीजन के लिए यहाँ बना देंगे और इधर के ऑक्सीजन के लिए भी हम लोग इधर बना देंगे, ठीक है। और ये आ गया आपका ऑक्सीजन का न्यूक्लियस, यहाँ आपको आया आपका ऑक्सीजन का न्यूक्लियस, इसके 1 2 3 4 और साथ में 5 6 ऐसे आगे, और कार्बन से इसे 2 लिए हैं, ये कार्बन के 2, ठीक है, और कार्बन के ये 2 हो गए, ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, हाँ ये बन गया 8। तो क्या बन रहा है आपका, ये हो गया आपका कार्बन, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है आपके पास में, 2 2 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, इधर भी क्या है 2 2 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ है। तो आगे अब क्या बनेगा CO2, 2 2, अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, अगर 2 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और अगर 3 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। दिस इज अ कार्बन मॉलिक्यूल। नोट डाउन कार्बन डाइऑक्साइड। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर विच इज मेड अप ऑफ 8 एटम्स ऑफ सल्फर, जो कि क्या बना हुआ है 8 एटम्स ऑफ सल्फर से बना है, मतलब कि एक सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाइएगा, सल्फर मॉलिक्यूल बनाइएगा, सल्फर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, और उसमें जो सल्फर है ना, कितने सल्फर जुड़े हैं 8। फिर से सुने, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर, सल्फर के मॉलिक्यूल का डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा, विच इज मेड अप ऑफ 8 एटम्स ऑफ सल्फर, जिसमें सल्फर के 8 एटम जुड़े हैं। ओके, हिंट भी दिया है, द 8 एटम्स ऑफ सल्फर आर जॉइंड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ रिंग, और जो सल्फर के 8 एटम्स हैं वो क्या है आपके, वो रिंग के फॉर्मेट में जुड़े हुए हैं, ऐसा इसने कहा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 8 जुड़े, हाँ, तो सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, याद है आपको 16 16 2 10 सॉरी 2 ना, हाँ 286, तो इसके पास में कितने हैं, इसकी वैलेंसी कितनी होगी 6 होगी। और आज हम लोग जो सल्फर का मॉलिक्यूल बनाने वाले हैं ना S8, किसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाने वाले हैं, S8 का स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें 8 सल्फर लगाने पड़ेंगे आपको, 8 सल्फर। तो कुछ इस तरीके से आप विच इज ऑक्टागन जैसा भी आप इसको बना सकते हो, ऑक्टागन जैसा, जैसे हम ऐसा करते हैं, ऐसा थोड़ा सा फिगर बनाना पड़ेगा, हाँ 1, और यहाँ से लगा दो आप 2 ना, ऐसा 3, ऐसा 4 5 6 7 और 8, थोड़ा सा दूर दिखाते हैं, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इस तरीके से। तो ऐसा रिंग जैसा ही बनेगा, हाँ ये बनेगा आपका रिंग जैसा, ओके। हाँ ऐसे 8 एटम, इसने कहा कि सल्फर के जो 8 एटम लगाओगे ना, वो कैसे बनाएंगे आप, वो आप इसको रिंग जैसा फॉर्मेट में बनाइएगा। चलिए इसके हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन, हर एक के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसा यहाँ एक और से शुरू करते हैं, 1 2 3 4, ये इसके 4 हो गए, और साथ में अच्छा एक एक सर्कल इसमें बना लेते हैं, एक एक सर्कल हम लोग इसमें बना लेंगे, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, रुक जाओ, ठीक है, ये इसके लिए कहानी बन गई, ठीक है। इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स, अगेन 1, ठीक है, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, 1 2 और साथ में 3 4 5 और 6, ठीक है, ये इसके 2 इसके लिए रख दो, इसके 2 इसके लिए रख दो, फिर से यहां से ना 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये इसके 2 इसके लिए रख दो। अब यहां से करते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इन 2 को यहां लगा देना, ये इसके लिए तैयार कर देना, ठीक है। आगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 2 इसके लिए रख दो, 1 2 3 4 5 6, इसके 2 इसके लिए रख दो, 1 2 3 4 5 6 इसके लिए रख दो, ठीक है। और यहां से 1 2 3 4 5 और 6 ये 2 इसके लिए रख दो, ऐसा इसको बनाना है, क्लियर है। चलिए इसको सर्कल के फॉर्मेट में बनाएं, तो इसके पास में अपने खुद से कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अपने खुद के जो है 6 इलेक्ट्रॉन है, हमने इसको ऐसे दिखा दिया, हमने इसको ऐसे दिखाया, ठीक है। अभी देखते हैं पहले एक बार, हाँ पहले बना लेते हैं, ये 6 इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया। चलिए इसकी वैलेंसी पूरा करते हैं, इसकी वैलेंसी पूरा करते हैं, इसके पास 2 4 6 है,
दो चार 6 हैं, दो इसने यहां से ले लिए, दो इसने यहां से ले लिए, ऐसा बन गया, ये हो गया ना। तो कितना आ गया, 8 हो गया, 8 हो गया। अच्छा ये इसकी वैलेंसी पूरी होगी, इसकी वैलेंसी पूरा करो, 2 4 6, ठीक है, 2 4 6 8। तो इसको हम लोग, लेकिन ये 2 4 6 8 दोनों ओर से कंबाइन करेगा तो कितना बनेगा, ये थोड़ा सा, हाँ ठीक चलो ना। तो इसके तो 8 पूरे हो गए, 2 4 6 8 ये पूरे हो गए। चलो इसके 8 पूरे करते हैं, इसके 8 पूरे करते हैं। तो इसके लिए एक सर्कल घुमा देते हैं, ऐसा हमने पूरा कर दिया, ठीक हो गया। 2 4 6 8, इसके लिए देखो यहां से 2 4 6 8 ऐसे दिखाना, ऐसा हमने बना दिया। इसके लिए 8 पूरा करो, इसको यहां देना, 2 4 6 8, ये इसके 8 पूरे हो गए। इसके 2 इसको देना, ये हमने दे दिए, इसके 2 इसको देना, ठीक है, और इसके 2 इसको दे दो, ऐसा आपने बना दिया ना, 2 4 6 8। और अब यहां से इसके 2 4 6 खुद के हैं और 2 यहां से लेना, 2, हाँ इसको भी हम लोग इसके अंदर में ले आ सकते हैं, 2 4 6 8, एक कंबाइंड फिगर हम लोग इसके लिए बना सकते हैं, विच इज, तो अब तो इसके लिए थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाना पड़ेगा, हाँ इसके लिए थोड़ा सा हमको बड़ा बनाना पड़ेगा, ये सर्कल को थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि 8 के 8 पकड़ लेना, यहां से लेकर यहां तक ये आ गया, ऐसे कहानी। अब हिसाब लगा लो, ठीक है। इसकी, हाँ इसकी बारी, 2 4 6 8 ये हो गए। इसके लिए 2 4 6 8, इसके लिए आओ 2 4 6 8, इसके लिए 2 4 6 8 ये हो गए। इसके लिए 2 4 6 8, इसके लिए 2 4 6 8, इसके लिए देखो 2 4 6 8 ये बन गया, 2 4 6 8 और इसके 2 4 6 8, इस तरीके से बन गया ना। अब इसका जो एक शॉर्ट फॉर्मेट बनेगा, देखिए हाँ 8 है, हाँ तो एक इधर लगा दो, एक इसमें लगा दो 2, ठीक है, ऐसा हमको बनाना पड़ेगा, 1 2 और साथ में लगा दो 3 और 4 5, कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा मेरे को, 1 मिनट, हाँ इसको ऐसा लाएंगे, इसको ऐसा बना देंगे, इसको ऐसा बना देंगे, इसको ऐसा, 8 आ रहे हैं क्या, 1 2 3, यहाँ आया तुम्हारा कितना 4, यहाँ आ गया तुम्हारा 5 और 6 7 8, हाँ और इधर पे कितना आ गया आपका 6, इधर पे कितना आ गया आपका 7 और इधर पे कितना आ गया आपका 8, ये बन गया। तो क्राउन जैसा इसका स्ट्रक्चर बनता था, जैसे ताज स्ट्रक्चर ना, क्राउन जैसा। अब थोड़ा सा क्राउन में गड़बड़ हुई, तो आप इसको क्राउन जैसा बनाना चाहते हो, इसको ऐसा, इसको ऐसा, इसको ऐसा और इस तरीके से आप इसको बना सकते हो, ठीक आया। देखो तो एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो और एक यहाँ लगा दो, कितना आए 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस वन, ये बन गया। तो इसका क्राउन स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, ऐसे आप इसको बनाओगे क्राउन स्ट्रक्चर। जैसे ताज होता है ना सर पे, तो सल्फर के जो 8 मॉलिक्यूल्स हैं वो क्राउन स्ट्रक्चर बना, तो आप ये याद रख सकते हैं कि इसके आप इसी फॉर्मेट में बना सकते हो ना, आपको ये याद हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या बन गया आपका ऑक्टागन बन गया। तो ऑक्टागन जैसा भी आप बना सकते हो, पहले ऑक्टागन जैसा बनाया और उसके हर एक वर्टेक्स पे क्या रख दिया, एक एक सल्फर मॉलिक्यूल को रख के आप ऐसा कर सकते हो। तो सल्फर 8 का जो मॉलिक्यूल है वो कैसा आपका क्राउन स्ट्रक्चर आपको बना के देता है, क्राउन स्ट्रक्चर। ये हो गया आपका S8 मॉलिक्यूल, S8 मॉलिक्यूल। तो ये आपको याद रखने का एक तरीका हो गया। होंगी सेम होंगी केमिकल प्रॉपर्टीज, क्या होने वाली सेम, बट सिमिलर देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर नॉन एज एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ एलिमेंट। वो क्या होंगे, उनके एलोट्रोपिक फॉर्म कहे जाएंगे और इस घटना को आप क्या कहोगे, एलोट्रोपिक। क्लियर है। जैसे आपको अलग अलग कोई भी आपका कैरेक्टर है वो आपको डिफरेंट रोल में दिख रहा है, डिफरेंट रोल में दिख रहा है, एक नाटा है, एक मोटा है, एक छोटा है, तो ये किससे डिसाइड कर रहे हो, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी से डिसाइड करो, फिजिकल प्रॉपर्टी। लेकिन अगर हम लोग उनको क्या करेंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे तो वो कैसे आएंगे, सेम उसी तरीके से। जैसे अब यहाँ आपको एलोट्रोपिक कौन शो करता है, कार्बन। कार्बन हमको अलग अलग रूपों में दिखता है, अलग अलग रूपों में दिखता है, लेकिन अगर हम लोग उसका कोई भी टाइप या कोई भी रूप लें, उसको हम लोग बर्न करें, उसको हम लोग बर्न करें तो क्या निकलेगी उसमें से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकलेगी, ठीक है। हाँ तो क्या कहलाए, कार्बन के एलोट्रॉप्स कहलाए। तो कितने हैं इसके एलोट्रॉप्स, कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। एक क्या हो गया आपका, पहला नंबर हो गया आपका डायमंड, डायमंड। अगर आप इसको, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है, ये बहुत ही हार्ड है। दूसरी ओर
ये मिलेगा आपको ग्रेफाइट, जो आप पेंसिल की नोक में यूज करते हो, ग्रेफाइट। और ये कैसा है, बिल्कुल सॉफ्ट है। लेकिन इसको बर्न करो तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बर्न करो तो क्या बनेगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। और थर्ड वन इज, इसको हम लोग कहते हैं फ्लोरेंस, विच इज नेम्ड एज फ्लोरेंस। ये क्या हो गया आपका, फ्लोरेंस। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर अलग ही होगा, इसका बहुत जटिल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये ग्रेफाइट हो गया, सॉफ्ट है। फ्लोरेंस लगभग कितना 60 से लेकर कितना 300-400 तक कार्बन एटम इसमें जुड़े रहते हैं। ठीक है, हाँ, डेफिनेशन नोट कर सकते हैं कि कुछ एलिमेंट्स आपके पास में, सम एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स, दे आर डिफरेंट इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, वो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में अलग होते हैं, बट सिमिलर इन देयर केमिकल प्रॉपर्टी, लेकिन उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो समान होती है। तब हम इनको क्या कहते हैं, ये इनके एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं, और इस फिनोमिना को हम लोग एलोट्रॉपिक कहते हैं। दिस पर तो अब इसमें हमको लिखना पड़ेगा डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरेंस के जो प्रॉपर्टी है।